प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं एक भालू का बच्चा हूँ। भूरे भालू का बच्चा। हम भूरे भालू बहुत रोएंदार होते हैं और हमारे कान गोल होते हैं। हमारी आंखें भी छोटी होती हैं, लेकिन हमारा थूथन बड़ा और मजबूत होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी गर्दन के चारों ओर एक सफ़ेद रिंग होती है, लेकिन जितनी करीब होती है हम 2 साल के हो जाते हैं, हमारी गर्दन के चारों ओर की अंगूठी का रंग बदल जाता है और भूरा हो जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने लिए भोजन ढूंढना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। हम भालू अक्सर चारों पैरों पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी हम आप इंसानों की तरह खड़े होकर अपने दोनों पैरों पर चलते हैं। मैं एक पर्वत श्रृंखला के जंगल में रहता हूँ। हमारे परिवार दुनिया भर में मौजूद हैं, जैसे ईरान में अल्बोरस पर्वत श्रृंखला, ध्रुवीय भालू, सुस्त भालू, काले भालू और पांडा भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सर्दियों में जब हर जगह बर्फबारी होती है तो हम भालू अपनी मांद में चले जाते हैं और कई महीनों तक सोते रहते हैं। घोंसला पत्थर की गुफा या पहाड़ में कोई गड्ढा हो सकता है। जब वसंत आता है तो मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है और पेड़ खिल जाते हैं और हम धीरे धीरे जागते हैं। ऐसा मत सोचो कि हम भालू हमेशा सोते रहते हैं और आलसी होते हैं। वैसे तो हमें चढ़ाई और चट्टानों पर चढ़ना बहुत पसंद है। हम ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ते हैं और चट्टानों पर दौड़ते हैं। हम तैराकी और मछली पकड़ने में बहुत अच्छे हैं। हम दोनों खाने में भी बहुत अच्छे हैं। लगभग ऐसा कोई भोजन नहीं है जो मुझे खाना पसंद न हो। जंगल के फल और मशरूम, जंगल के पत्थरों के नीचे कीड़े और कभी कभी हमसे छोटे जानवर। लेकिन सबसे स्वादिष्ट आप जानते हैं कि शहद क्या है? हम भालू को शहद बहुत पसंद करते हैं और हमें मधुमक्खियों के डंक का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। हम इतने रोएंदार और बालों वाले हैं कि मधुमक्खियां कितनी भी कोशिश कर लें, उनका डंक हमारी त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि हम इतनी अधिक भूख के बावजूद सर्दियों में कई महीनों तक कैसे सोते हैं और हमें भूख नहीं लगती है। खैर, पतझड़ के मौसम में हम खाते हैं और अपना इलाज करते हैं। सर्दियों में इस सारे भोजन की वसा और हमारे घोंसले की गर्मी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारे शरीर को गर्म रखें और अच्छी नींद लें। हम सभी भालू सर्दियों में पैदा हुए थे। जब भालू के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें ठीक से नहीं दिखती हैं और उनके कान ठीक नहीं होते हैं, लेकिन वसंत तक वे अपनी आंखों और कानों को मजबूत करने के लिए अपनी मां का पर्याप्त दूध पीते हैं। जब वसंत आता है तो भालू के बच्चे बाहर आ जाते हैं। गुफा के बारे में जानें और जंगल, नदी और प्रकृति को जानें। क्या आप जानते हैं कि हम भालू जंगल में बहुत मदद करते हैं? जब हम जंगल के फलों को उनके बीजों के साथ खाते हैं तो उनके बीज हमारे पेट में रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम शौच करते हैं तो ये तैयार बीज हमारे शरीर से बाहर आते हैं और कुछ वर्षों के बाद बढ़ने लगते हैं। बड़े वृक्ष, इन पेड़ों को लगाकर हम भालू जंगल को बड़ा बनाते हैं और हमारे जैसे कई अन्य जानवर उसमें रह सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम अन्य जानवरों की उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं? जब कोई अन्य जानवर कहीं से गुजरता है तो उसकी गंध कुछ समय के लिए वहां रहती है और हम भालू, जिनके पास गंध की शक्तिशाली भावना होती है, वे बता सकते हैं कि कोई अन्य जानवर वहां से गुजरा है या नहीं। हम भालुओं की आदत होती है कि हम पेड़ों पर अपने नाखूनों से निशान बनाते हैं या अपनी पीठ को पेड़ से रगड़ते हैं ताकि हमारे शरीर की गंध पेड़ पर बनी रहे। हम कभी भी इस तरह घर का रास्ता नहीं भूलते। अब मेरे जाने का समय हो गया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अलविदा। तो यह थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।